दोस्तों, नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष थे। तय था कि दोबारा अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि नितिन गडकरी अध्यक्ष नहीं बन पाए। सवाल ये कि नितिन गडकरी को अध्यक्ष किसने नहीं बनने दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब नितिन गडकरी अध्यक्ष थे और ये बहस चल रही थी कि नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल मिलेगा या फिर कोई और अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में नहीं आए थे, और ये वो दौर भी था जब गुजरात का तीसरा विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म का चुनाव नहीं हुआ था। नितिन गडकरी अध्यक्ष थे और जाहिर सी बात है कि संघ का साथ होने की वजह से पावरफुल थे। नितिन गडकरी इस कोशिश में थे कि वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। संघ भी अंदर अंदर यही चाहता था, लेकिन उस दौर में भारतीय जनता पार्टी में एक और नेता हुआ करते थे, नाम यशवंत सिन्हा। लोग ऐसा बताते हैं कि उस अध्यक्ष के चुनाव में थावरचंद गहलोत चुनाव अधिकारी थे और यशवंत सिन्हा ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किसी तरह का कोई चुनाव नहीं हुआ था और ना ही आज तक हुआ है। बीजेपी ये दिखाने की कोशिश जरूर करती है कि वो लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ सारे फैसले लोकतांत्रिक ढंग से लिए जाते हैं, लेकिन चुनाव अध्यक्ष का नहीं होता है। यशवंत सिन्हा के नामांकन पत्र खरीदने के बाद भारतीय जनता पार्टी में यह बहस शुरू हो गई कि क्या बीजेपी की है आंतरिक लड़ाई सामने आ जाएगी। लेकिन इस लड़ाई को टालने का जिम्मा उठाया आरएसएस ने। यह तय किया कि भाजपा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। इसी बीच एक घटनाक्रम होता है। उस घटनाक्रम को आप पूर्ति स्कैम के तौर पर जानते हैं। आप जानते हैं कि तमाम छापे पड़े थे और उसके बाद नितिन गडकरी की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा था। नितिन गडकरी जो अध्यक्ष बनना चाहते थे, उनको इस रेस से पीछे हटना पड़ा और फिर राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए। साफ बात है कि अगर नितिन गडकरी को दोबारा कार्यकाल मिल जाता, वो दोबारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते, तो नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने की जो ख्वाहिश थी वो कहीं ना कहीं कमजोर जरूर पड़ जाती। लेकिन आप जानते हैं कि राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और फिर उन्हीं के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार आगे लाया गया। लेकिन यशवंत सिन्हा की वजह से नितिन गडकरी भाजपा के दोबारा अध्यक्ष नहीं बन पाए। ये बात ठीक है कि उसके बाद नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी की हर सरकार में मंत्री बने। 2014, 2019, 2024 में नितिन गडकरी की गिनती एक काम करने वाले मंत्री के तौर पर की जाती है। उनकी पहचान भी देश में एक्सप्रेसवे, हाईवे और फ्लाईओवर सड़क बनाने वाले एक मंत्री के तौर पर होती है। कई मौकों पर विपक्ष भी नितिन गडकरी की तारीफ करता है, नितिन गडकरी की प्रशंसा करता है, मगर नितिन गडकरी भाजपा अध्यक्ष नहीं बन पाए। दोबारा इसका मलाल उनको आज भी है। कई बार गडकरी की नाराजगी इशारों में दिख भी जाती है जब वो सरकार को आईना दिखाते हैं। गडकरी भाजपा के दोबारा अध्यक्ष नहीं बन पाए, जबकि संघ भी इस पर अपनी सहमति लगभग दे चुका था कि नितिन गडकरी दोबारा बीजेपी के अध्यक्ष बन जाए। राजनाथ सिंह 2 बार भाजपा के अध्यक्ष बने हैं, हालांकि लगातार नहीं बने, लेकिन राजनाथ सिंह 2 बार अध्यक्ष बने। अमित शाह भी 2 बार अध्यक्ष बने और मोटे तौर पर देखा जाए तो जेपी नड्डा भी अध्यक्ष हैं। 2026 जनवरी में उनका लगभग दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। इधर नितिन नवीन भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, यानी साफ है कि नितिन नवीन ही भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाए, इसके पीछे था ये किस्सा आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।